उत्तराखंड के धारचूला में देर रात हुई बारिश के बाद बर्फ गिरी। आदि कैलाश और ओम पर्वत पर जमकर स्नोफॉल। दारमा घाटी और कालापानी लिपुलेख में 4 फीट जमी बर्फ। पारा -8 डिग्री से नीचे। उत्तराखंड के बड़कोट में सीजन की पहली बर्फबारी। यमुनोत्री धाम में बर्फबारी से दर्शन के लिए आए श्रद्धालु खुश हैं। 27 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। उत्तर प्रदेश के बलिया में राहत सामग्री पाने के लिए इंतजार करते रहे बाढ़ पीड़ित। देर शाम पहुंचे राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र का विवादित बयान। कहा उनका काम केवल व्यवस्था देखना है, राशन बांटना नहीं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में चक्रवाती तूफान का अलर्ट। दक्षिण अंडमान सागर और उसके आसपास के इलाकों पर बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र, प्रशासन अलर्ट है। यमुनानगर में पंचायत चुनाव की महिला उम्मीदवार के घर के बाहर फायरिंग कर दी गई। चुनाव लड़ने पर दी जान से मारने की धमकी। बिहार के हाजीपुर में शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने छापा मारकर रैपर के साथ लाखों की शराब बरामद की। 2 शराब तस्कर भी गिरफ्तार। आर्यन खान ड्रग्स केस में एनसीबी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। का जांच ठीक तरह से नहीं हुई है। जांच में शामिल अधिकारियों पर उठाए गए सवाल। हालांकि पैसों का लेन देन हुआ कि नहीं, इसकी जांच की जा रही है। दिल्ली और हरियाणा के 5 मामलों में वांटेड मेवाती गैंग का बदमाश गिरफ्तार। 25,000 का इनामी बदमाश साइबर फ्रॉड में लगा हुआ था। लखनऊ के गोमती नगर में एक हफ्ते में ही रेप का दूसरा मामला सामने आया। 18 साल की युवती के साथ रेप के बाद लड़की को सड़क पर फेंककर आरोपी फरार। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे से सुनवाई होगी। सभी धर्मों में तलाक के एक समान व्यवस्था की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग वाली याचिकाओं पर भी आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। आज होगा कांग्रेस के नए अध्यक्ष का ऐलान। थोड़ी ही देर में कांग्रेस मुख्यालय में शुरू होगी वोटों की गिनती। 24 साल बाद गैर गांधी को मिलेगी कमान। हिमाचल चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 62 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। सीएम जयराम ठाकुर सिराज से उम्मीदवार। 5 सीटों पर महिलाओं को भी दिया गया टिकट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज मंडी में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हिमाचल में 12 नवंबर को वोटिंग, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 46 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। 1 सीट छोड़कर सभी मौजूदा विधायकों को टिकट दिया। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह शिमला ग्रामीण सीट से फिर से उम्मीदवार बनाए गए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सीपीएम ने 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। शिमला से टिकेंद्र सिंह पवार, ठियोग से मौजूदा विधायक राकेश सिंघा को फिर से टिकट मिला। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज आंध्र प्रदेश के अदौनी में पहुंचेगी। राहुल गांधी दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आंध्र प्रदेश में 21 अक्टूबर तक यात्रा जारी रहेगी और कुर्नूल जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 100 किलोमीटर की दूरी ये यात्रा तय करेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं उद्धव ठाकरे और शरद पवार। उद्धव ठाकरे से मिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। पहली बार राहुल की यात्रा में विपक्ष का कोई बड़ा नेता शामिल होगा। अगले महीने महाराष्ट्र पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी 21 अक्टूबर को केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में दर्शन और पूजा करेंगे। 3,400 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। पीएम मोदी के दौरे से पहले बद्रीनाथ धाम पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। माणा में तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेंगे। दीपोत्सव में शामिल होंगे पीएम मोदी 23 अक्टूबर को। दिल्ली नगर निगम चुनाव का रास्ता साफ। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्ड का परिसीमन पूरा। 42 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। जल्द हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज चांदनी चौक से स्वच्छ भारत 2022 के तहत मेगा स्वच्छता अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस तरह के स्वच्छता अभियान आज देश भर के सभी गांवों में भी चलाए जाएंगे।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के भारत दौरे का दूसरा दिन। मुंबई में 26/11 के आतंकी हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देंगे। केवड़िया में होगी विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात। जयललिता की मौत पर बनी जांच कमेटी की रिपोर्ट में शशिकला और डॉक्टर समेत पूर्व स्वास्थ्य सचिव पर आरोप। शशिकला ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। मुलायम सिंह यादव की अस्थियां संगम में आज विसर्जित की जाएंगी। अखिलेश यादव परिवार समेत प्रयागराज पहुंचेंगे। प्रयागराज में कुछ देर के लिए अस्थियों को लोगों के दर्शन के लिए भी रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के बलिया में मुलायम सिंह की याद में बनेगा संवाद भवन। बलिया से बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने ऐलान किया है, सांसद निधि से करेंगे संवाद केंद्र का निर्माण। देश भर में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1946 नए केस सामने। कुल एक्टिव केसेस 25,968। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गायों के गोबर से तैयार इको फ्रेंडली दिए और मूर्तियों से आश्रम ने की 1 करोड़ की कमाई। भगवती आश्रम ने देश विदेश में बेचे गोबर से बने दिए और मूर्तियां। अहमदाबाद की साबरमती नदी में भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडोज ने मॉक ड्रिल किया है। समंदर में दुश्मन के तेल के कुओं को बम से उड़ाने की ड्रिल का यह प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश का फैजाबाद कैंट रेलवे स्टेशन अब अयोध्या कैंट के नाम से जाना जाएगा। सरकार ने नाम बदलने की अधिसूचना जारी की। उत्तर प्रदेश के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी अपने राज्य कर्मचारियों को दिवाली पर दिया तोहफा। 4% बढ़ाया महंगाई भत्ता। 34% से अब 38% हुआ। अक्टूबर के वेतन के साथ ही दिया जाएगा। पाम ऑयल के निर्यात पर सरकार टैक्स बढ़ा सकती है। भारत पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक देश है। फिलहाल पाम ऑयल के आयात पर 5% का इंपोर्ट टैक्स लगता है। राजस्थान के जोधपुर में सोने चांदी से गुलजार बाजार। दिवाली और धनतेरस को लेकर खरीदारी बढ़ी। गहने के व्यापारी इस साल ज्यादा प्रॉफिट का अनुमान जता रहे। अजरबैजान से टकराव के बीच भारत पहुंचे आर्मीनिया के रक्षा मंत्री सोरेन पापकियान। गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक आर्मीनिया भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।